स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। भूमि पूजन करत हन और आज आवाज आप मन कितना कम बोले। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज तूता के पावन भूमि में चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के भूमि पूजन समारोह में हमारे जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, रायपुर के सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे धरसींवा के विधायक अनुज शर्मा जी, अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष सुश्री मोना सेन जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, हमारे सरपंचगण श्रीमती सुनीता लेखू बैस जी, श्री अरुण साहू जी, श्री भरत बैस जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्री श्याम नारंग जी और फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट श्री तरुण राठी जी। बड़ा सौभाग्य विषय कि आज उमन उपस्थित हैं। हमारे गदर फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री अनिल शर्मा जी, नीरज खन्ना जी, श्री आशुतोष वाजपेयी जी, श्री उद्धव रूपचंदानी जी, श्री किशोर खूबचंदानी जी और मुंबई से पधारे सभी हमारे अतिथिगण, हमारे पर्यटन सचिव डॉक्टर रोहित यादव जी, डायरेक्टर श्री विवेक आचार्य जी, रायपुर के कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त और मंच में विराजमान सबो हमारे अतिथिगण और फिल्म जगत से जुड़े सभी बंधुओं और हमारे तीनों पंचायत से आज के अवसर में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमार माता बहन समाज, युवा साथी मन और प्रेस मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबके हृदय से आज के अवसर में स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और विशेषकर आज के अवसर में जो मुंबई से पधारिन हैं, ऐसे सभी हमारे अतिथि मन के, हमारे प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के धरती में मैं बहुत बधाई उमन के स्वागत करत हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो अभिनय कला और सिनेमा से जुड़े व्यक्ति मन हैं और वैसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खास दिन है, ऐतिहासिक दिन है। एक बहुत पुराना मांग रही से छत्तीसगढ़ में कि यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण हो और वो हमारी सरकार पूरा करत है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल कन्वेंशन सेंटर के आज हमन भूमि पूजन करे हन। तो मैं छालीवुड के और समस्त छत्तीसगढ़ वासी मन ला मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और भारत सरकार ला भी आज के अवसर में मैं बधाई देता हूँ कि ये फिल्म सिटी के निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपया के स्वीकृति देन है और ये पीपीपी मॉडल में यहाँ और विकास हो ही, वो महानुभव भी यहाँ इन है और 250 से 300 करोड़ रुपया आने वाला समय में वो खर्चा यहाँ पर हो ही। तो एक अच्छा एक फिल्म के जगत में, छालीवुड के विकास में और पूरे देश और दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म और यहाँ के भाषा ला पहुँचाए में ये सेंटर एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मोला पूरा विश्वास है। हमारे पूरा पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री सहित हमारे टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन, पूरा टीम बहुत अच्छा है और सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आज
हमारे मुंबई से जो आइन है महानुभव बहुत सारा ये जो फिल्म शहर में अलग अलग काम करही ओकर लिए LOI सरकार ला दई नहीं उमन के भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत और अच्छा काम हमार ये पर्यटन विकास बोर्ड करही और 2 साल में ये पूरा परियोजना बन के तैयार हो ही ऐसा मोला पूरा विश्वास है। और आज के संदर्भ में हमारे प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री विस्तार से बात के रखी है मोला वाला दोहराए की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से एक बार आप सबके आज के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूँ और एक बार यही आग्रह करते हुए कि आने वाला समय में सामाजिक विकास ला पहचान दिलाए पर अधिक से अधिक फिल्म के निर्माण होए यही उम्मीद करते हुए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार प्रदर्शन। तो आप रायपुर से सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 239 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। जहां इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षित पत्र तो वहीं 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए की राशि भी दी गई। जहां आपको जानकारी देते चले कि राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता अगले कदम की दिशा और प्रगति के रास्ते को प्रशस्त करेगी। और जहां मुख्यमंत्री ने छात्रों को देश और प्रदेश का भविष्य बताते हुए उन्हें माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लेने की बात कही। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में नवा रायपुर स्थित पुरखोती मुंतांगन में रायपुर के साहित्य उत्सव 2026 का उद्घाटन राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुआ। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा और अभिनेता मनोज जोशी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य में 25 वर्ष पूरे होने पर आधारित पुस्तिका एवं विभिन्न साहित्यकारों की किताबों का विमोचन किया गया है। जहां जानकारी देते चले कि राज्यसभा के उपसभापति ने साहित्य की समाज को दिशा देने वाली भूमिका पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि एक लेखक दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साहित्य के माध्यम से समाज में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है, तो वहीं इस महाकुंभ में 120 से अधिक साहित्यकार 42 सत्रों में विचार विमर्श करेंगे। आज बसंत सबसे पहले मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है। और शुभारंभ करने के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों से ये साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है। और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। और आज रायपुर बीरगांव के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज से पुलिस कमिश्नरी भी शुरू हो गई है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। आज
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां किरंदुल थाना परिसर में पुलिस और परिवहन विभाग ने 2 दिवसीय विशाल लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया। बताते चले कि शिविर में 500 से अधिक ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां मौके पर ही उनका लर्निंग लाइसेंस बना दिया गया। तो वहीं जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में सड़क सुरक्षा, हेलमेट और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। जहां शिविर में सुदूर अंचलों में लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस पहल से क्षेत्रवासियों को यातायात नियमों का पालन करने और अपनी सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई है। यह आयोजन ग्रामीणों के लिए एक बेहद ही अहम कदम साबित हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव आज बालोदा बाजार में उनका प्रथम आगमन हुआ है। आपको बताते चले कि उन्होंने नगर के अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर और अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि गार्डन चौक पर भी जिला स्तरीय जन जागरण अभियान के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत गारंटी और रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के बारे में जानकारी दी, और जिसमें कि अब 125 दिन तक रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से गांवों में समग्र विकास और पलायन भी रोका जाएगा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पहले मनरेगा में ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलते थे, लेकिन अब मजदूरों को सीधे ऑनलाइन भुगतान मिलेगा, जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो वहीं इस अवसर पर कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए और ग्रामीणों को रोजगार का अवसर सुनिश्चित करने की दृष्टि से और विकसित भारत जी राम जी इन्होंने ये योजना लाई है। 125 दिन, पहले 100 दिन का था, वो भी पूरी तरह से नहीं मिलता था, भ्रष्टाचार होता था, गबन होता था उसमें, लेकिन उन्होंने इस बात को पहचाना और पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक 7 दिन में गांव के लोग को, जो श्रमिक होंगे, वहां के लोग जो काम करेंगे 125 दिन, उस कार्य का भुगतान होना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना। लगातार भुगतान नहीं होने पर उसकी शिकायत कर सकते हैं आप, जिसका निराकरण होगा राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर होगा उसका निराकरण। और गांव के लोग आपस में बैठ के उस ग्राम पंचायत में विकास की दृष्टि से क्या कर सकते हैं हम, वहां पे तालाब बनाना, तालाब का गहरीकरण, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड बनाना, आंगनबाड़ी, स्कूल और इस तरीके से जितने भी हैं, वो बाजारों की क्या स्थिति होनी चाहिए, कहाँ बैठना, उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराना, पूरी इसकी चिंता ग्राम पंचायत के लोग करेंगे। योजनाएं वही बनाएंगे। 60% ऐसे हमारे अपने जैसे राज्यों में केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का, इस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग के साथ और ये कार्य योजना को लॉन्च किया है उन्होंने। विधानसभा, लोकसभा के दोनों सदनों से, राज्यसभा से भी ये आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया और ये पास हुआ है। बहुत जल्दी इसका लाभ हमारे ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को, अब पलायन भी इससे रुकेगा। लोगों को वहीं अपने गांव में, नहीं तो पहले क्या होता था, मनरेगा में, नरेगा में वही मशीन से गड्ढा खोद देते थे, उसी को नाम से श्रमिकों के नाम बता देते थे, फिर उनका पेमेंट किसी ठेकेदार को हो जाता था, किसी अपनों को, किसी प्रिय को हो जाता था। इन सब से मुक्ति मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल ऑनलाइन ये इसकी मॉनिटरिंग भी होगी ऑनलाइन। तो इस तरीके से बड़ी योजना थी आज उसके जन जागरण की दृष्टि से, क्योंकि लोग और कांग्रेस विशेषकर मैं बोलता हूं इसमें भ्रम का वातावरण निर्मित कर रही है और लोगों को ये कह रही है कि ये नाम बदल दिए, नाम बदल दिए। अरे भैया, आपको बताना पड़ेगा। अब खबर रायपुर से है, जहां गणतंत्र दिवस के पहले कर्तव्य पथ पर आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपनी विशिष्ट और आकर्षक प्रस्तुति से सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। जी आपको बता दें कि इस वर्ष की झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर आधारित है, और जिसमें कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की जीवन शैली, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, वेशभूषा और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। जहां यह झांकी राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और आधुनिक तकनीक के समन्वय को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि झांकी में जनजातीय कला, संस्कृति और डिजिटल माध्यम के साथ इसे जोड़कर एक नया
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो कि सभी दर्शकों के लिए एक नई और सृजनात्मक अनुभूति थी। अब खबर धमतरी जिले से है, जहां नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि 9 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है और जहां इस कार्रवाई के दौरान नक्सलियों ने हथियार सौंपकर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया, तो वहीं रायपुर रेंज के पुलिस महानिदेशक अमरीश मिश्रा ने इनका स्वागत किया है, जहां राज्य सरकार की पुनर्वास की नीति की सराहना उनकी ओर से की गई कि जिससे कि नक्सलियों का नया जीवन भी शुरू करने में अहम अवसर मिल रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल थी और इस घटना के साथ ही रायपुर संभाग को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। जहां आपको यह भी बता दें कि प्रशासन ने आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास और रोजगार से जोड़ने का आश्वासन भी दिया। नक्सली संगठन में 2006 से जुड़ गई हूँ। आप कौन कौन से वहाँ पद में रहे हो आप? वहाँ तो पहले सदस्य था, अच्छा, उसके बाद ये सी। कितना दिन से आप सक्रिय थे? कब से आप ज्वाइन किए? कितने साल से? लगभग 20 साल। अच्छा, जीत गई। तो ये नक्सल संगठन में जुड़ने का कारण क्या था आपका? क्यों जुड़े आप? नक्सल संगठन में जुड़ने का जो पार्टी भी हर समय बोले जनता का पार्टी है, जनता का समस्या हल करने के लिए संघर्ष कर रहे करके बोले हो, वही ठीक है करके हम भी जुड़ गए सर। अच्छा, तो अभी आप ये समर्पण किए हो, क्यों किए हो, कारण क्या इसके पीछे? इसके पीछे अभी तो हमारा पार्टी पूरा नुकसान हो गई, हमारा नेता लोग नहीं है और हमारा शक्ति नहीं है करके हम सोचे हो। वो पार्टी भी हमारा वो सोनू दादा अपील किया, शक्ति नहीं है, हम आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट कर जिएंगे करके वो चले गया। वो हमको खुद। अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां ठगों ने अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक दुकानदार से लाख रुपए और सोने के आभूषण जो है ठग लिया। आपको बताते चले कि आरोपी ने दुकानदार संजय अठवानी की मां के इलाज और पूजा पाठ के नाम पर संपर्क किया और जहां 16 जनवरी को देवी पूजा के नाम पर 1100 रुपए लिए गए और बाद में आरोपी ने 4 लाख रुपए और मां के सोने के कंगन भी देने को कहा। जहां 20 जनवरी को आरोपी ने 8 लाख रुपए से ज्यादा रुपए नकद तो वहीं 4 कंगन ठग कर फरार हो गया। आपको जानकारी देते चले कि जब फोन बंद मिला तो ठगी का खुलासा हुआ और जहां कुल ठगी की राशि लगभग 13,82,300 रुपए आकी गई है। जानकारी के अनुसार छावनी पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। वानी है जो सिंधिया नगर दुर्ग के निवासी हैं, इन्होंने छावनी थाने में एक FIR दर्ज करवाया है कि इनकी मां की तबीयत खराब थी और मां के इलाज के लिए बहुत परेशान थे। इसी मोबाइल नंबर से किसी अज्ञात व्यक्ति से इनका संपर्क हुआ। ठग था जिसने इनको झांसे में लिया प्रार्थी को, संजय अठवानी को, और इनको बताया कि भाई आपकी पूजा पाठ हम करेंगे और पूजा पाठ के माध्यम से आपके मां की तबीयत ठीक हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां संयुक्त जांच टीम ने अवैध धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 313 क्विंटल अवैध धान से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। बताते चले कि जब्त धान का मूल्य लगभग 7,43,000 रुपए आका गया है और जिसे भाटापारा मंडी में सुपुर्द कर दिया गया है। तो वही जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण को दर्ज कर लिया गया है और इसी प्रकार लवन तहसील में भी सिरियाडीह में धान उपार्जन केंद्र पर निरीक्षण में अवैध 29 बोरी धान मिलने पर युवक से जब्त कर ग्राम पंचायत सचिव को सौंपी गई है। जहां जानकारी के अनुसार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर अवैध धान के परिवहन, भंडारण और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो साथ ही साथ धान का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खुड़िया के वन परिक्षेत्र में बोर्ड तरा गांव में एक हिरण जंगल से भटक कर गांव में पहुंच गया और जहां आवारा कुत्तों ने झुंड बनाकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान आपको बताते चले कि राहगीरों ने सूझबूझ से
हिरण को कुत्तों से बचाया और इसकी सूचना तुरंत रेस्क्यू टीम को दी गई है और जहां मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने हिरण को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल हिरण के हालात खतरे से बाहर हैं। अब खबर बालूदा बाजार से है, जहां घुमंतु ठग गिरोह में आयुर्वेदिक इलाज और तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। शातिर ठगों ने एक किसान से उसके खेत में सोने का हंडा होने का झांसा जो दिया, जहां आपको बताते चले कि पूजा पाठ के बहाने 13,74,000 रुपए सोने के आभूषण ठग लिए गए और जहां ठगों ने किसान को विश्वास में लेकर 1 तोला सोने का लालच लिया और जहां बाद में उसे खोदने के लिए खेत भी भेजा गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।